से नीचे तक छेद दूंगा तुझे। क्या बोला तू? अगर एक बाप की औलाद है तो चला मत गोली। नहीं! बाबू छोड़ो! बाबू छोड़ो! क्या बोल रहा था? अगर एक बाप की औलाद है तो मुंह से झूठ ना निकले, ये तो एक ही बाप की औलाद है। अगर तुम दोनों यूं ही भिड़ते रहे ना औलाद बचेगी ना बाप। आ रही है? ये आपस में भिड़ना बंद करो और सोचो कि क्या करना है। ये सारा खेल सुरभि का है। आपकी सुसंस्कारित बहन सुरभि, उसका है ये सारा खेल। अरे हमारा भाई तो शादी के लिए तैयार था, अब तक तो घोड़ी भी चढ़ गया होता। लेकिन तुम्हारी बहन ने आके अपने हुस्न के जलवे दिखा दिखा के फांस लिया मेरे भाई को। फांस ना तो फिर भी ठीक था, अरे लेके ही भाग गई। तुमने हमारे घर की बहू बेटियों को क्या क्या नहीं कहा। ये हमारी छोटी बहन निधि, ये यहां से कटे फटे कपड़े पहनती है, अंग्रेजी फुलझड़ी जैसी हरकतें हैं इसकी। अरे इसकी नहीं, तुम्हारी बहन की है अंग्रेजी फुलझड़ी जैसी हरकतें। 2 कदम आगे निकली हमारे घर वालों से भी। हम जानवरों जैसे पले हुए बच्चे हैं, तो तुम्हारे संस्कार कहां गए? किसने सिखाया था उसे? मेहमानों के घर में जाओ और मेजबान को पकड़ो या बगल में दबाओ और लेके क्या नाम दोगे अपनी बहन सुरभि को? कहां गए तुम्हारे संस्कार? तुम्हारी सिखाई हुई तमीज कहां गई? तुम्हारी झूठी तमीज। साले! दिमाग सटक गया ना मेरा, तो यही जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। तेरे पूरे घर को मुर्दा घट्टी बना दूंगा मैं। तो हमने भी घाघरा नहीं पहना है रणविजय, लाशों के घर हम भी लगा देंगे। छोड़ो एक दूसरे को। दामाद जी, जितनी इज्जत आपकी उछली है, उससे कहीं ज्यादा हंसी हमारी उड़ी है समाज में। इसलिए एक दूसरे को दोष देने के बजाय उन दोनों को ढूंढो जिनकी वजह से हम ये दिन देखना पड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो दाग उन्होंने मेरे दामन पर लगाया है और जो कालिक उन्होंने मेरे चेहरे पर पोती है, रणविजय सिंह ये वचन देता है, इन्हीं हाथों से मारूंगा मैं उन्हें, इन्हीं हाथों से। और उनके खून से ये दाग धुलेगी। अभी उनके कदमों में इतनी जान नहीं है कि वो रणविजय से भाग सके। बहुत जल्द उनकी गर्दन मेरे तलवे के नीचे होगी, बहुत जल्द। अगर वो दोनों मुझे मिल गए तो मैं उनके इतने टुकड़े करूंगा
इतने टुकड़े कि अगर उन्हें जोड़ने बैठोगे तो पूरी जिंदगी कट जाएगी। बाबूजी, इसके हाथ लगने से पहले हम ही दोनों को ढूंढकर खत्म कर देंगे। हमारी इज्जत उछालने वाला हमारे हाथों से मरेगा, किसी गैर के हाथों से नहीं। अभय और सुरभि को कुछ नहीं होना चाहिए, तो दोनों हमें जिंदा चाहिए। जिंदा। और ठहर ठहर ठहर, रुकिए उधर। अबे कहाँ जा रहा है? एटीएम पे नहीं है। अमरीक यार, जल्दी वापस आ जाना। सुरभि, मैं भी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तुम गाड़ी में ही बैठना। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे तुम बैठो ना, मैं भी आता हूँ। बैठिए सूर्यमणि जी, आप लोग बैठिए ना। जौन कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और अपने परिवार की ओर से आपसे माफी मांगते हैं। हमारा अभय तो बिल्कुल सीधा साधा है। बचपन से लेकर आज तक उसने कौनो काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सर नीचा हुआ हो। लेकिन ना जाने उस कलमुही लड़की ने कैसा जादू कर दिया उस पे कि इतने बड़े मौके पे उसने इतना घटिया काम कर दिया। अरे कदम तो आपके लड़के ने उठाया है माई, लेकिन हमारी लड़की की तो जिंदगी तबाह हो गई ना। मार्कंडे साहब, आपसे रिश्ता करके पूरी बिरादरी हम पर थू थू कर रही है। हम लोग तो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में हमारी लड़की से शादी करने के लिए कौन राजी होगा भला? आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। भुवन भैया गए हैं अभय को ढूंढने के लिए। एक बार अभय मिल जाए तो हम सब उसे समझाएंगे। आप हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। हमें यकीन है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। हम भी यही दुआ करते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो। मार्कंडे बाबू, ये सदियां अगर अंजाम तक नहीं पहुंची ना, हम भी आपको इतने सस्ते में नहीं छोड़ेंगे। मामला घर की चारदीवारी से अदालत के कटघरे तक जाएगा। चल, ये कहाँ गया? वहां। क्यों? पता नहीं मुझे कि अभय को हो क्या गया है। ओए यार, ये मरवाएगा आज। तेरे भैया ने अगर अभी देख लिया ना तो बस हो गया। यार, ये क्यों अपने सर पे नारियल फोड़ने के लिए तुला हुआ है यार? ओए आ गया, आ गया, आ गया। चल दिया, चल दिया। जल्दी आओ अभय। सुरभि, मैं मनपसंद पनीर के परांठे लेके आया हूँ। ओ भाई साहब,
खच्चर दौड़ रहे का दिमाग में। किसी भी गली वली से यमराज के दूत आ जाएंगे और आप पनीर से पराठे। यार जान ज्यादा प्यारी है या पराठे? यहां से एक बार निकल गए ना, जान रही ना, ते पराठों की दुकान खुलवा दूंगा। चटकाओ जी पनीर के पराठे। इसका भाई आके ना हमें चटका देगा यहाँ। सुरभि, वहां उस दुकान को ध्यान से देखो। कुछ याद आया? ये वही दुकान है जहां हम दोनों ने अपने प्यार का इजहार पहली बार किया था। और पनीर के पराठों के साथ प्यार का इजहार बेवकूफ ने और कोई जगह नहीं मिली थी। मैं जानता था कि तुम्हें पनीर के परांठे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें इस दुकान में लेके आया था। आज हम जब फिर से यहाँ से गुजर रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुरानी यादों को फिर से एक बार जिया जाए। ना जाने जिंदगी हमें वापस यहाँ कभी लेकर आएगी भी या नहीं। क्यूट है जी। सुरभि, मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा।